हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें चल रहा है 5th चैप्टर में। यहाँ पर हम समुद्री परिसंचरण के अंतर्गत धाराओं का अध्ययन करेंगे। धाराएं जो नियमित और लगातार चलती रहती हैं और जो उस स्थान की स्थानीय होती हैं। स्थानीय से मतलब होती है कि उस क्षेत्र विशेष में उसी प्रकार की धारा बहती है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। मुख्य रूप से धाराओं का प्रभाव समुद्र के किनारे जो स्थल भाग है वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि गर्म जल की धाराओं के कारण बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और ठंडी धाराओं के कारण बंदरगाह बंद पड़े रहते हैं। यह व्यापारिक क्रियाएं समुद्र मार्ग से संभव नहीं हो पाती हैं, इसलिए इन धाराओं का बहुत अधिक महत्व होता है। अब हम बुक से पढ़ते हैं बच्चों, क्या दे रखा है धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं, इसकी परिभाषा ही दे रखी है यहाँ पर। निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा मतलब इनकी दिशा में कभी कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं, ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। दोनों ही वैसे तो महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये हमारे पृथ्वी के भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, यहाँ से प्रभावित होती है। ये उत्तरी विषुवतीय रेखा कहलाती है, ये दक्षिणी विषुवतीय रेखा कहलाती है। इस तरह की ये जो भूमध्य रेखा के आसपास बहने वाली धाराएं होती हैं, इसे हम गर्म धाराओं के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से गर्म धाराएं विषुवत रेखा के आसपास से ही बहती हैं, भूमध्य रेखा से ही उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ये कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है ना, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। नीचे दक्षिण ध्रुव, ऊपर उत्तर ध्रुव की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ये तो गर्म धाराएं होती हैं, और ये जो ठंडी धाराएं होती है ना, ये मुख्य रूप से यहाँ से बहती हैं। ये जो हमारे ध्रुव है ना, इनसे ध्रुवों से बहती है, ये उत्तरी ध्रुव से और ये दक्षिणी ध्रुव से। ये हमारी ठंडी धाराएं कहलाती हैं, और जो हमारी गर्म धाराएं होती हैं वो हमारी भूमध्य रेखा से बहना प्रारंभ करती हैं ध्रुवों की ओर, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है उसे हम ठंडी धाराओं के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा है। कैसी धारा है? शीत मतलब ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि धाराओं का स्थानीय जनजीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, वहाँ के टेम्परेचर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। स्थलीय किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडी, ये ठंडी जलधारा है और ये आपकी गर्म जलधारा है, जिस भी स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर क्या होता है? कोहरा सा छा जाता है और वहाँ पर बहुत अधिक मतलब मछली पालन बहुत अधिक होता है, नौकायन बहुत अधिक होता है वहाँ पर। जिस स्थान पर गर्म व शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माने जाते हैं। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है।
इसके फलस्वरूपी नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। वैसे तो देखो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, कोहरा सा जम जाता है, जिससे थोड़ी नौका चालन के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब बच्चों बस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर। थैंक यू।